Good morning, students. Let's continue our chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. In the last video, we have discussed that sun causes the changes in the weather. Now, in this video, we will discuss about the elements of the weather. Okay, this is your video number 2. So let's start with elements of the weather. The different elements of the weather include the maximum and minimum temperatures, humidity, rain and snow and wind. Okay, so we will discuss here the first one, maximum and minimum temperatures. Okay, अब कंप्लीट 24 आवर्स में आपके मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, ये हमारे वेदर का एक एलिमेंट होता है. ठीक है, द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर. मतलब एक कंप्लीट 24 आवर्स का जो स्पैन होता है, कंप्लीट डे जो होता है, उसमें जितना हाईएस्ट टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको तो हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, और जितना लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, ये जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ लेते हैं उसका नाम ही मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है. ओके, in order to prepare weather reports, the maximum and minimum temperatures reaches during the whole day are recorded. ठीक है, इसके लिए हम complete day duration में temperatures को बार बार रिकॉर्ड करते रहते हैं. ठीक है, the minimum temperature for a particular day is recorded in early morning when the surroundings are cooler. Early morning period में हमारे जो सराउंडिंग होता है, हमारे जो एनवायरनमेंट होता है, वो कंपैरेटिवली कूलर होता है. ठीक है, इसलिए उस टाइम पे जो हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है. एज द डे एडवांसेस इट बिकम वार्मर. द डायरेक्ट सन रेज हीट अप द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतता है ये और भी गर्म होता जाता है. क्यों? क्योंकि जो हमारी सन की रेज है वो डायरेक्ट ग्राउंड को हिट करती है और एनवायरनमेंट को और एयर को गर्म कर देती है. ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज रीच्ड सम टाइम इन द आफ्टरनून. ठीक है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमें कब मिलता है? आफ्टरनून पीरियड में. ठीक है, दिस मेक्स द सराउंडिंग्स वेरी हॉट एंड अनबियरेबल ड्यूरिंग समर्स. तो गर्मियों के दिनों में इसीलिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अनबियरेबल हो जाता है. ठीक है, फॉर दिस रीज़न वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून ड्यूरिंग समर्स. तो इसीलिए हम समर्स में आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा अनईजी फील करने लग जाते हैं. Now our second topic is humidity. We now know humidity is the measure of moisture in air. When the amount of water vapor in the air is high, we say that humidity is high. ठीक है, that means humidity क्या होती है? कितना moisture air में present है. ठीक है, एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर के अमाउंट पे ही ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है. अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी हाई होगी. The weather reports in newspapers show humidity in percentage. न्यूज़पेपर्स में जो वेदर की रिपोर्ट होती है उसमें ह्यूमिडिटी को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. दे एक्चुअली शो रिलेटिव ह्यूमिडिटी. वो क्या शो करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी? Relative humidity is the amount of water vapor present in the air expressed as a percentage of the maximum amount of water vapor it can hold at that temperature. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर कितना वाटर मैक्सिमम अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है, कितने मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है, उस मैक्सिमम अमाउंट का कितना परसेंटेज अभी एयर में प्रेजेंट है, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कह रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर में
किस मैक्सिमम अमाउंट तक वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे तो हम 100% कहते हैं, ठीक है। और उसका कितना रेशो, उसके कंपैरिजन में कितना अमाउंट अभी प्रेजेंट है एयर में, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑफ 100% एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स दैट द एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कह दिया कि ह्यूमिडिटी इज़ 100%, दैट मीन्स एयर हमारी सैचुरेट हो गई है, अब उसके अंदर और वाटर वेपर नहीं जा सकती, ठीक है। और वाटर वेपर को एयर अब होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ये कहा जाता है ह्यूमिडिटी ऑफ 50%, कि ह्यूमिडिटी 50% है, दैट मीन्स एयर ने मैक्सिमम अमाउंट का 50% मॉइस्चर, 50% वाटर वेपर अभी अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी ऑफ 50% मीन्स दैट द एयर कंटेन्स हाफ द अमाउंट of water vapor required for saturation at that temperature. The relative humidity of air does not remain constant over the day, ठीक है। एक कंप्लीट 24 आवर्स के स्पान में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, इट चेंजेस विद टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस। ये टेम्परेचर और अदर कंडीशंस के साथ बार बार चेंज होती है। फॉर दिस रीज़न वेदर रिपोर्ट शो टू फिगर्स, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये बार बार चेंज हो रही है, इसीलिए वेदर रिपोर्ट्स भी दो फिगर बताते हैं, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर नाम की एक डिवाइस है जो कि आपको फिगर में भी बताया हुआ है, इसके थ्रू रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। रेन एंड स्नो in the clouds, when the water droplets join together and become heavy, they come down as rainfall. क्लाउड्स में जब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ करके बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाती है, ठीक है। When the temperature is very low, the water droplets in the cloud freeze into crystal of ice and fall down as snow. Rainfall is generally measured in millimeters with the help of an instrument called rain gauge, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये क्लाउड के अंदर ही फ्रीज हो जाती है, ठीक है, और आइस के क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा हो जाती है। तो जब ये नीचे गिरती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, स्नो कह देते हैं, ठीक है। और रेनफॉल को हम जो मेज़र करते हैं उसकी यूनिट क्या है, मिलीमीटर्स, ठीक है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेन गेज, ठीक है। रेन गेज इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल एट द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, है ना। इस तरीके का होता है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसके अंदर एक फनल होती है टॉप पर जिससे कि वाटर जो है हमारा वो पूरा इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। रेन गेज मेजर्स द रेनफॉल एट अ प्लेस इन द यूनिट मिलीमीटर्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेस पर इसमें हम रेनफॉल को मेजर करते हैं और उसकी यूनिट हमारी क्या हो जाती है, मिलीमीटर्स। नाउ द फोर्थ एलिमेंट इज विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। जब एयर मूव करती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, विंड। ड्यूरिंग विंटर्स, when the winds blow from the mountains of the northern India towards the northern plains, the plains become very cold. During summers, the wind blow from the western India towards the central and eastern India and these regions become very hot, ठीक है। तो विंड किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, जिस पार्ट से विंड ब्लो होकर के आ रही है, ठीक है, वहाँ का वेदर कैसा है उस अकॉर्डिंग वो जो उसके पास वाला पार्ट है जहाँ पे विंड ब्लो होकर के जा रही है उसे भी बना देती है, ठीक है। जैसे विंटर्स में जब विंड ब्लो होती है माउंटेन्स से, ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया में माउंटेन्स में नियर हिमालय बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ से जब विंड ब्लो होकर के बहती हुई प्लेन्स में आती है तो उनको प्लेन्स को भी क्या बना देती है, बहुत ठंडा बना देती है, ठीक है। और समर्स में इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये वेस्टर्न इंडिया से सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाती है,
तो समर्स में तो जो वेस्टर्न इंडिया होता है वो बहुत गर्म होता है, तो यहाँ से गर्म हवाएं जब सेंट्रल इंडिया या फिर ईस्टर्न इंडिया में जाती है तो उन रीजन्स को भी कैसा बना देती है, हॉट बना देती है। ठीक है, तो विंड ब्लो होकर के जहाँ से आ रही है उसी तरीके का रीजन वो अपने डेस्टिनेशन को भी बना देती थी। द साइंटिस्ट कॉल्ड meteorologists record the weather at various places every day। साइंटिस्ट जो कि वेदर का रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटीरियोलॉजिस्ट्स। ठीक है, तो ये हर रोज़ अलग अलग प्लेसेस पे वेदर का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। ठीक है, द रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। ठीक है, सेवरल डिकेड्स, डिकेड्स किसको कहते हैं, 10 ईयर्स के ग्रुप को। ठीक है, तो बहुत सारे डिकेड्स का इन लोगों ने जो वेदर रिपोर्ट है उसको प्रिजर्व किया होता है। ठीक है, संभाल के रखा होता है। दीज रिकॉर्ड्स हेल्प द मेटीरियोलॉजिस्ट डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस के वेदर पैटर्न को समझते हैं इन रिकॉर्ड्स के थ्रू। ठीक है, द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस taken over a long period of time, say 25 years, is called the climate of that place। तो हम क्लाइमेट किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्लाइमेट हम डिफाइन करेंगे एक एवरेज वेदर पैटर्न को। ठीक है, एक एवरेज वेदर पैटर्न जो कि लगभग 25 ईयर्स में बनाया है। ठीक है, उस प्लेस का, उस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर पैटर्न, उसे हम उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर इन हिमालय रीजन इज़ वेरी लो most of the time, that is why we can say that the climate of Himalaya region is very cold। है ना, most of the time हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दैट मीन्स वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडा है। ठीक है, द टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज़ वाई वी कैन से दैट द क्लाइमेट और इन द थार डेजर्ट इज़ वेरी हॉट। थार डेजर्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए हम वहाँ के क्लाइमेट को क्या बताएंगे, वेरी हॉट, बहुत गर्म। In some parts of Meghalaya, the average annual rainfall is 260 centimeter and above। It rains almost every day। अब अगर हम मेघालय की बात करें तो वहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 260 सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है रेनफॉल, वहाँ लगभग रोज़ बारिश आती है। सो वी कैन से द क्लाइमेट इन मेघालय इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट भी है और ह्यूमिड भी है। ह्यूमिड क्यों, क्योंकि रोज़ ही बारिश हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट में मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इन जैसलमेर राजस्थान द एनुअल रेनफॉल इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर इन अ ईयर। राजस्थान में जैसलमेर के अंदर अगर हम रेनफॉल की बात करें वो तो 10 to 12 सेंटीमीटर ही होता है। वी से जैसलमेर हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो वहाँ पर गर्मी भी है और ड्राई क्लाइमेट भी है। ड्राई क्यों, क्योंकि वाटर वेपर का जो कंटेंट है एयर में वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, वेदर डिस्क्राइब्स शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, वेयर एज क्लाइमेट डिस्क्राइब्स द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। तो अगर हमसे वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वेदर तो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम शॉर्ट टर्म की एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, वहाँ का वेदर। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम एवरेज वेदर कंडीशंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, उस टाइम वहाँ पे कैसा मौसम है, गर्म है या ठंडा है, उसके बारे में नहीं, जनरली वहाँ कैसा वेदर रहता है, वहाँ जनरली किस तरीके की वेदर कंडीशंस हैं उनके बारे में अगर हम बताते हैं तो वो हम क्या बताएंगे, क्लाइमेट के थ्रू। ठीक है, वेदर एट अ प्लेस changes suddenly and is applicable to a smaller area, maybe a city or a small group of cities, while climate changes take place very slowly over a long period of time and are applicable to a much larger area, maybe a state or a region। ठीक है, वेदर की अगर हम बात करते हैं तो वेदर तो किसी छोटे से एरिया का, छोटी सी सिटी का,
छोटे से ग्रुप ऑफ सिटीज़ का कभी भी चेंज हो सकता है, सडनली चेंज हो सकता है। जैसे अभी अगर धूप निकल रही है, शाम को बारिश हो जाएगी, तो वेदर चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट सडनली चेंज नहीं होता, इसको चेंज होने का पीरियड बहुत स्लो होता है, ठीक है। और ये एक बड़े एरिया पे एप्लीकेबल हुए, ठीक है। जैसे क्लाइमेट हम पूरे ईस्टर्न इंडिया का बताएंगे, क्लाइमेट हम पूरे वेस्टर्न इंडिया का बताएंगे, ठीक है। या कभी कभी पूरी कंट्री का क्लाइमेट अगर एक जैसा हो तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर एरिया के लिए तो हम क्या बताते हैं, वेदर, और लार्जर एरिया के लिए हम क्या बताते हैं, क्लाइमेट, ठीक है।